अगर आपकी स्किन डल है, डार्क स्पॉट्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्शन अनइवन हो गया है तो एक काम कीजिए, 5 से 7 दिन तक सिर्फ चावल का पानी अपनी स्किन पर लगाइए। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन तक, और फिर खुद अपना चेहरा आईने में देखिए और मुझे बताइए कि फ़र्क पड़ा या नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको इससे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि चावल तो हम रोज़ाना खाते हैं, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, तो जान लीजिए कि जो चावल का पानी होता है इसके अंदर 3 बहुत ही पावरफुल कंपाउंड्स होते हैं, और ये कंपाउंड्स आपकी स्किन का कालापन, दाग धब्बे और डलनेस को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। पहला कंपाउंड होता है कोजिक एसिड, जो कि आपकी स्किन को साफ करता है और दाग धब्बे और अनइवन टोन को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। और दूसरा होता है फेरुलिक एसिड। ये जो होता है ये भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ही है, जो कि आपकी स्किन को यूवी डैमेज से और फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। आपको बताएं दोस्तों, 2000 से लेकर 5000 रुपये तक के जो महंगे महंगे सीरम्स आप लोग लेकर लगाते हैं ना, उनमें यही फेरुलिक एसिड डाला जाता है। और चावल का पानी इसका एक नेचुरल सोर्स है और इसमें आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। और तीसरा कंपाउंड है इनोसिटोल। ये एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, मतलब ये आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को खींचकर लॉक कर देता है। जिस तरह से स्पॉन्ज में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जो ये इनोसिटोल है ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखता है। और हाइड्रेट स्किन मतलब कम रिंकल्स, कम डलनेस और ज़्यादा ग्लो। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है दोस्तों, ये साइंस कहती है। एक स्टडी में पाया गया कि राइस स्टार्च वाले पानी में सिर्फ 15 मिनट अपनी स्किन को सोक करने से डैमेज्ड स्किन की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो 20% तक इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आप इसे फर्मेंट कर लें तो इसमें लैक्टिक एसिड भी बन जाता है, जो कि एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है। मतलब ये डेड स्किन सेल्स को हटाता है और नई स्किन को आने देता है, जिससे कि राइस वाटर की इफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। और इसीलिए जापान और कोरिया जैसे देशों में राइस वाटर सदियों से स्किन केयर रूटीन में यूज़ होता आया है। और अब वही सीक्रेट आज मैं आपको राइस वाटर के 3 सबसे पावरफुल रेमेडीज़ के साथ बताने वाला हूँ। पहली रेमेडी है दोस्तों सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव, राइस वाटर टोनर। ये रेमेडी उनके लिए परफेक्ट है जिनकी स्किन ओवरऑल डल हो गई है, कॉम्प्लेक्शन अनइवन है या हल्के डार्क स्पॉट्स आते जा रहे हैं। इसे बनाने के लिए आप आधा कप चावल को एक ग्लास के बर्तन में डालिए और उसमें ऊपर से 2 कप पानी डाल दीजिए। अब इन चावलों को आप 30 से 40 मिनट तक भिगोने दीजिए और बीच बीच में 2-3 बार उनको अच्छे से हिला लीजिए, घुमा घुमा कर थोड़ा सा उसे मसल भी लीजिए ताकि जो स्टार्च है वो पानी में अच्छे से आ जाए। और फिर इस पानी को आप छान कर एक कांच के बॉटल के अंदर निकाल लीजिए। इस पानी को चेहरे पर लगाने से पहले अपना चेहरा आप अच्छे से धोएं और उसके बाद एक कॉटन के पैड को राइस के इस पानी में भिगोकर आप पूरे चेहरे के ऊपर हल्के हाथ से लगाइए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप टोनर लगाते हैं। इसे आप दिन में सिर्फ 2 टाइम सुबह और रात लगा सकते हैं। बस लगाकर सूखने दीजिए, बाद में धोने की भी कोई ज़रूरत इसमें आपको नहीं है। अब जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि फर्मेंटेड राइस वाटर जो होता है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आप और ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इस वाटर को आप 24 से 48 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखकर छोड़ दीजिए। और ऐसा करने से क्या होगा कि इसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाएगा। फर्मेंटेड राइस वाटर जो होता है इसमें कोजिक एसिड और फेरुलिक एसिड की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो रिजल्ट्स भी जाहिर सी बात है आपको इसमें और ज़्यादा मिलेंगे। राइस वाटर को एक बार तैयार करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। नॉर्मल वाला राइस वाटर जो होता है ये 5 से 7 दिन तक आपका चलेगा और फर्मेंटेड वाला लगभग 14 दिन तक। और ध्यान रखिएगा कि अगर स्मेल बहुत ज़्यादा इसमें से आने लगे, कोई बुरी सी स्मेल आने लगे, तो इसको मत इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हाँ, राइस वाटर जो होता है आपका फर्मेंटेड वाला, उसमें थोड़ी सी खट्टी स्मेल वैसे नॉर्मली भी आती है, तो उतनी हल्की फुल्की अगर खट्टी या फर्मेंटेड वाली जो स्मेल आ रही है तो नॉर्मल है। बट अगर बहुत बुरी बदबू आए, सड़े हुए अंडे की सी स्मेल आए या वो बर्दाश्त लायक ना लगे आपको, तो उसको आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसको आप फेंक दीजिए और फिर फ्रेश बनाकर उसी को इस्तेमाल कीजिए। इस वाटर को यूज़ करके 2 से 3 हफ्तों में स्किन में आपको हल्का ग्लो दिखने लगेगा और लगभग 6 से 8 हफ्तों में डार्क स्पॉट्स में नोटिसेबल कमी आने लगेगी। दूसरी रेमेडी उन लोगों के लिए हैं जिनको टारगेटेड ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है या फिर डेड स्किन की वजह से चेहरा बिल्कुल बेजान सा लग रहा है, तो ये रेमेडी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून चावल का आटा। घर पर मिक्सर में आप चाहें तो उसको बना सकते हैं कच्चे चावल को पीस कर, नहीं तो बाज़ार में मिल जाए तो वहाँ से भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून आपको चाहिए रॉ हनी और 5 से 6 बूंदें आपको चाहिए नींबू का रस। अब इन तीनों चीज़ों को पहले आप अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और फिर इस पेस्ट को अपने डार्क स्पॉट्स पर और पिगमेंटेशन वाली जगह पर लगाइए।
या पूरे फेस पर अगर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं तो आप चाहें तो पूरे फेस पे भी इसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद 15 से 20 मिनट लगाकर रहने दीजिए और फिर हल्के गर्म पानी से धोकर साफ़ कर लीजिए। चावल का जो आटा होता है ये एक जेंटल एक्सफोलिएटर है जो कि डेड स्किन सेल्स को निकालता है बिना आपके स्किन को इरिटेट किए। शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है और माइल्ड एंटी बैक्टीरियल भी होता है। और नींबू में विटामिन सी होता है जो कि डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद करता है। इसे आपको बस हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है, रोज़ाना लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या जल्दी लाल हो जाती है तो इस रेमेडी में आपको नींबू की जगह 1 टीस्पून गुलाब का जल यूज़ करना है, क्योंकि नींबू जो है सेंसिटिव स्किन पर सूटेबल नहीं लगता है, जलन वगैरह कर देता है। तो गुलाब का जल अगर आप डालेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तीसरी और सबसे पावरफुल रेमेडी जो है दोस्तों, ये एक ऐसा देसी उपटन है जो कि आपके घर में कुछ किचन की चीज़ों से आप आसानी से बना सकते हैं। ये रेमेडी डल स्किन, अनइवन स्किन टोन और टैनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। ये उपटन हमारी दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है और अब मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया है दोस्तों कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और प्रूवन है आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए आपको बस 3 चीज़ें चाहिए होंगी। 2 टेबलस्पून भीगे हुए चावल जिन्हें आपने 2-3 घंटे पहले पानी में भिगोकर रखा हुआ हो, 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए और 1 टेबलस्पून दूध की ताज़ी मलाई ले लीजिए। सबसे पहले आप भीगे हुए चावल को मिक्सर में दरदरा पीस लीजिए, यानी थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लीजिए। बिल्कुल स्मूथ पीसना नहीं है आपको, थोड़ा मोटा ही टेक्सचर इसका आपको रखना है। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 टेबलस्पून मलाई को मिला लीजिए और इस उपटन को अपने चेहरे और गर्दन के ऊपर हल्के हाथ से लगाइए। 10 से 15 मिनट तक सूखने दीजिए, पूरा नहीं सूखने देना है। जब ये जो है सेमी ड्राई हो जाए तो उसके बाद गीली उंगलियों से हाथ की उंगलियों को गीला करके हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में स्क्रब कीजिए और उसके बाद पानी से साफ़ कर लीजिए। इस उपटन में चावल एक नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है, डेड स्किन सेल्स को उतारता है, हल्दी मेलानिन प्रोडक्शन को कम करती है और मलाई स्किन को अंदर से नरिश करती है। लैक्टिक एसिड से हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आपको देती है। इस रेमेडी को बस हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। पहले इस्तेमाल से ही आपकी स्किन सॉफ्ट और फ्रेश फील होने लगेगी और लगभग 3-4 हफ्तों में आपको अपनी ब्राइटनेस में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आपके किचन में रखे हुए चावल जो हैं आपकी स्किन के लिए कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। ये तीनों रेमेडीज़ बहुत ही सिंपल हैं, सस्ती भी हैं और साइंस बैक्ड भी हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन सी रेमेडी आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर पैसा देना चाहते हैं तो आप चाहें तो नीचे ज्वाइन वाला बटन है, वो दबाकर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं इस चैनल को रन करने के लिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।